एक ऐसी पहेली जिसको जिसने भी सुलझाया वो गायब हो गया। क्या आप इस पहेली को सुलझाना चाहेंगे? पहेली का नाम था सिकाडा 3301 और इस पहेली को लेकर एक दावा किया गया कि जिन जिन लोगों ने भी इस पहेली को सुलझा लिया वे एक एक करके गायब होने लगे। साल 2015 तक ये पहेली लगातार दुनिया में आती रही और जो इसे सुलझा लेता वो गायब हो जाता। साल था 2012, जनवरी की एक शाम थी। स्वीडन में एक कंप्यूटर एनालिस्ट रहते थे, जोएल एरिक्सन, और उस दिन वो शाम को अपने कंप्यूटर में कुछ सर्च कर रहे थे और अचानक इसके बीच ही उन्हें एक मैसेज मिलता है। देखिए, इस मैसेज में काले बैकग्राउंड में सफेद कलर से लिखा गया था और मैसेज में लिखा था कि हमने एक पहेली को तैयार किया है और हम बुद्धिमान लोगों का स्वागत करते हैं जो कि इस पहेली को सुलझा लेंगे और जो कोई भी इस पहेली को सुलझाएगा वो हम तक पहुंच जाएगा। देखिए, जो एरिक्सन था वो खुद को आईटी सिक्योरिटी का एक्सपर्ट समझता था, तो अब जब वो सब चीजें देखता है तो उसे लगता है कि ये डिजिटल स्टेनोग्राफी का एक नमूना है। इसका मतलब ये था कि एक ऐसी टेक्निक थी जिसमें इंफॉर्मेशन को इमेजेस के पीछे छिपाया हुआ होता था। इस तकनीक का मिसयूज इतना ज्यादा किया गया था कि अमेरिका में हुए 9/11 हमलों में भी इस तकनीक का यूज किया गया। डिजिटल तस्वीरों के अंदर कई तरह के संदेशों को इनक्रिप्ट करके 9/11 हमले को अंजाम दिया गया था। देखिए, एरिक्सन को मिला संदेश कोई आम संदेश नहीं था, ये एक पहेली थी और ये पहेली कई लेवल्स में बटी हुई थी और हर एक लेवल एक दूसरे से कनेक्ट था। मतलब एक लेवल की पहेली को पार करके आपको दूसरा लेवल मिलता था और इसी पहेली के ऊपर दावा किया गया कि जिन लोगों ने इस पहेली को सुलझा लिया वे गायब होते गए। देखिए, 4 जनवरी 2012 को 4chan नाम की वेबसाइट पर एक तस्वीर पोस्ट की जाती है। देखिए, 4chan वेबसाइट एक ऐसी वेबसाइट थी जिसमें लोग मजे के लिए मीम्स या फिर कुछ तस्वीरें शेयर किया करते थे। देखिए, 4 जनवरी 2012 को जो तस्वीर पोस्ट की गई थी उसमें कैप्शन लिखा हुआ था और उस कैप्शन में लिखा हुआ था, नमस्ते, हम लोग अक्लमंद लोगों को दुनिया भर से ढूंढ रहे हैं और ऐसे अक्लमंद लोगों को ढूंढने के लिए हमने ये पहेली तैयार की है। जो भी इस पहेली को सुलझा लेगा वो हम तक पहुंच जाएगा। और इस मैसेज पर 3301 डिजिट से सिग्नेचर भी थे। अब इस तस्वीर को लोग सुलझाना शुरू करते हैं। इसके पीछे छुपे मैसेज को ढूंढने की कोशिश की जाती है। कुछ लोग इसे ऐसे सॉफ्टवेयर पर डाल देते हैं जहां से इमेज को टेक्स्ट में कन्वर्ट किया जा सके और इन तस्वीरों को टेक्स्ट एडिटर में ओपन करने पर उनके सामने कुछ फाइल्स आती हैं और एक लिंक खुलता है और ये लिंक एक दूसरी तस्वीर पर लेकर जाता है और उस दूसरी तस्वीर के कैप्शन में लिखा होता है, ऊप्स। ऐसा लगता है कि आप अंदाजा नहीं लगा पाए कि इस मैसेज को कैसे बाहर निकाला जाए। और जब लोगों ने इस तस्वीर को देखा तो वे हताश हो गए क्योंकि अब तक जो उन्होंने मेहनत की थी वो किसी काम की नहीं रही और इसके बाद बहुत सारे लोग इस खेल को यहीं छोड़कर चले गए। लेकिन कुछ लोगों के सर पर इस पहेली को सुलझाने का जुनून सवार था। कुछ लोगों ने एक कंप्यूटर सॉफ्टवेयर प्रोग्राम की मदद से इस तस्वीर को डिकोड कर लिया था और ये तस्वीर उन्हें एक किताब तक लेकर गई। किताब का नाम था द मैबिनोगियन। लेकिन पहेली अभी खत्म नहीं हुई थी। जैसे जैसे लोग इसे सॉल्व कर रहे थे, आगे बढ़ रहे थे, लोगों में रोमांच बढ़ता जा रहा था। अब वे इस किताब और एक कोड के जरिए एक नंबर तक पहुंचते हैं। ये एक मोबाइल नंबर था और अब इस मोबाइल नंबर पर कॉल लगाई जाती है। लेकिन कॉल लगाने पर सामने से एक रिकॉर्डेड मैसेज चलाया जाता है। देखिए, इस रिकॉर्डेड ऑडियो मैसेज में आ रहा था, बहुत अच्छा, आपने बहुत अच्छा किया। आखिरी तस्वीर के साथ 3 अभाज्य संख्याएं यानी प्राइम नंबर जुड़े हैं। 3301 उनमें से एक है। आपको अब 2 और संख्याओं की तलाश करनी है। इन तीनों डिजिट को गुणा करने पर आपको एक डिजिट मिलेगा जिसके लास्ट में .com जोड़ने पर आप अपने लेवल पर पहुंच जाएंगे। शुभकामनाएं, अलविदा। इसका मतलब यह था कि जो नंबर उन्हें मिला था 3301, ऐसे ही 2 और नंबर इन्हें ढूंढने थे और उन तीनों नंबरों को मिलाकर एक संख्या बननी थी और उस संख्या के पीछे .com लगाने पर ये लोग अगले लेवल पर पहुंचने वाले थे। देखिए, पहेली ऐसी बन रही थी जिसका ना सर था ना पैर था। लोग इसे हल करते हुए थकने लगे थे। लोगों को एक डिजिट 3301 तो मैसेज में मिल चुकी थी, बाकी की 2 डिजिट के लिए लोग अपना दिमाग
दौड़ाना शुरू कर चुके थे और जैसे जैसे लेवल्स आगे बढ़ रहे थे वैसे वैसे लोग कम होते जा रहे थे। देखिए कुछ ही लोग थे जो इस लेवल को सॉल्व कर पाए थे। लोगों ने जो इमेज सबसे पहले मिली थी जहां पर उन्हें कोड 3301 मिला था, उस तस्वीर को जूम किया गया और इस तस्वीर के पिक्सल डायमेंशंस को निकाला गया, मतलब उस इमेज की लंबाई और चौड़ाई को निकाला गया जो कि 509 और 503 आई। अब इनके पास 3 संख्याएं थी, 3301, 509 और 503। अब इन तीनों संख्याओं को गुणा किया गया और गुणा करके जो भी डिजिट आई उसके आगे .com लगाया गया और यही एक वेबसाइट थी जिसे पहेली बनाने वाली एजेंसी ने बनाया था। अगर आपको लग रहा है कि अब तो वेबसाइट तक पहुंच गए, मतलब पहेली सॉल्व हो गई, लेकिन ऐसा नहीं था। पहेली अभी सॉल्व नहीं हुई थी। देखिए लोग URL के थ्रू वेबसाइट पर पहुंचते हैं और अब वेबसाइट पर उन्हें अलग अलग देशों की 14 अलग अलग जगह दी जाती हैं। पहेली को जारी रखने के लिए अब ये उन पर डिपेंड करता था कि ये लोग उन लोकेशंस पर जाएं या नहीं। देखिए यहाँ से एक बात क्लियर हो गई थी कि इस पूरी पहेली के पीछे कोई बहुत बड़ी एजेंसी थी और ये कोई मजाक नहीं था, बल्कि ये इंटरनेशनल लेवल पर की गई एक बहुत बड़ी प्लानिंग थी। जिन लोगों को इस पहेली पर भरोसा था वे इन 14 अलग अलग जगहों पर गए भी और इन लोगों को यहाँ दीवारों पर, खंभों पर कुछ पोस्टर चिपके हुए मिले और उस पोस्टर में चिन्ह के तौर पर सिकाडा बना हुआ था। सिकाडा एक कीड़ा होता है जो कि जमीन के अंदर रहता है और यहीं से इस पहेली का नाम दिया गया सिकाडा 3301। देखिए इन पोस्टर्स पर सिकाडा के नीचे एक QR कोड था और जब इस QR कोड को स्कैन किया जाता है तो फिर से एक URL खुलता है और ये URL उन्हें एक वेबसाइट पर लेकर जाता है और यही लेवल इस पहेली का अंतिम लेवल था। लेकिन यहाँ से एक ट्विस्ट आता है। यहाँ पर पहले आओ पहले पाओ का नियम लगाया जाता है और इस वेबसाइट पर बहुत कम लोगों को ही एंट्री मिल पाती है। वेबसाइट पर देर से पहुंचने वालों के लिए एक संदेश आता है और उस संदेश में लिखा था हमें लीडर्स चाहिए, फॉलोअर्स नहीं। इसका मतलब कुछ चुनिंदा लोग ही उस वेबसाइट तक पहुंच पाए। एक महीने बाद ठीक उसी आईडी से एक पोस्ट साझा की जाती है। पोस्ट में लिखा था कि हमारी तलाश खत्म हो चुकी है। देखिए इस पूरी पहेली को जो लोग सॉल्व नहीं कर पाए उन्होंने इस पहेली को खूब बुरा भला कहा, लेकिन यह पहेली अपने पीछे बहुत सारे सवाल छोड़ गई। मतलब इस पहेली का कंक्लूजन क्या था और जिन लोगों ने इस पहेली को सुलझा लिया उन्हें क्या मिला। लेकिन कुछ ही दिनों बाद ये दावा किया जाने लगा कि जिन लोगों ने भी इस पहेली को सुलझा लिया था वे एक एक करके गायब हो चुके थे, लेकिन इस बात का कोई ठोस सबूत नहीं मिल पाया। इसके बाद ठीक 1 साल बाद 4 जनवरी 2013 को उसी आईडी से एक और तस्वीर पोस्ट की जाती है और इस तस्वीर का कैप्शन था बुद्धिमान लोगों की हमारी तलाश अभी जारी है। और फिर से वही अलग अलग लेवल्स, अलग अलग हिस्से और अब ये पहेली पूरी दुनिया में फेमस हो चुकी थी। न्यूज चैनलों पर लगातार इसकी चर्चा होने लगी थी। देखिए 2014 में भी पहेली की एक सीरीज आई थी, लेकिन 2015 में इस पहेली की सीरीज आना बंद हो गया। 2016 में ट्विटर पर एक मैसेज फ्लैश हुआ जिसमें लिखा था फर्जी पाथ से बचे और सिग्नेचर की जांच के बाद ही आगे बढ़े। इसका मतलब ये था कि दूसरे एजेंसी और हैकर्स भी इस तरह का मैसेज चलाने लगे थे। अब आखिरी में एक सवाल आता है कि आखिर इस पहेली के पीछे था कौन। कुछ लोगों का मानना है कि इसमें CIA या फिर ऐसी ही कोई खुफिया एजेंसी का हाथ हो सकता है जो कई देशों में खुफिया सीक्रेट मिशन चलाती है, लेकिन ये सारी बातें हवा हवाई थी। इस कहानी को लेकर ही 2012 में इस पहेली के एक विनर ने सोशल मीडिया पर एक मैसेज शेयर किया। इस दौरान उसने अपनी पहचान गुप्त रखी और मैसेज में ये लिखा कि ये जानकारी किसी को शेयर ना करें। आप जानना चाह रहे होंगे कि हम लोग कौन हैं और इसलिए अब हम आपको बताएंगे कि हम लोग कौन हैं। और इसके बाद उसने लिखा कि वे लोग एक इंटरनेशनल ग्रुप हैं और इसके बाद वो लिखता है कि हमारा कोई नाम नहीं है, कोई सिंबल नहीं है, कोई आधिकारिक वेबसाइट नहीं है और इसके साथ ही हम लोग अपना एडवर्टाइज भी नहीं करते हैं। इसके बाद वो विनर लिखता है कि हम ऐसे इंसानों का समूह है जिसने इस भर्ती प्रक्रिया को संपन्न कराया। हमने आपकी तरह ही खुद को भी साबित किया। किसी भी तरह का अत्याचार और उत्पीड़न का खात्मा होना चाहिए।
किसी भी चीज पर सेंसरशिप गलत है और गोपनीयता एक इंडिविजुअल राइट है। हालांकि इस ईमेल की पुष्टि आज तक नहीं हो पाई है। देखिए, इसके पीछे एक और कहानी थी। इसमें एक और विनर था जिसका नाम था मार्क्स वार्नर और उसकी एज थी 15 साल। उसने बताया कि इस पहेली को जीतने के बाद उन्हें एक सीक्रेट लोकेशन पर बुलाया गया और वहां पर सूचना स्वतंत्रता, ऑनलाइन गोपनीयता के बारे में बहुत सारे लोगों द्वारा राय रखी गई और जिन लोगों ने सफलतापूर्वक प्रतिक्रिया दी उन्हें एक सीक्रेट जगह पर बुलाया गया और ग्रुप के प्रिंसिपल्स को आगे बढ़ाने के बारे में बताया गया। लेकिन ये सारी बातें अभी भी वेरीफाई नहीं है। ये पहेली आज भी अनसुलझी है। इसे इंटरनेट के इतिहास की सबसे कठिन और अनसुलझी पहेली समझा जाता है। दोस्तों, आज की वीडियो आपको कैसी लगी? अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई तो अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर कीजिए। आप मुझसे कुछ कहना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए। जय हिंद।